सान्हे गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त। तनवीर पास्ता समेत 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर। मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। 11 साला हुजैफा की 10,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने सवाल किया, कम उम्र बच्चे की दरख्वास्त क्यों दायर की? कम उम्र मुलजिम का फॉर्म अलग है। पुलिस चालान पर भी सवालात उठा दिए। डिफेंस कैफे में लड़कियों पर हमला। मुतासरा लड़की ने इंसाफ की अपील कर दी। केस वापस न लेने का ऐलान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की ने दावा किया, मेरी और दोस्त की जान को खतरा है। हम कैफे में खाना खा रहे थे। एक लड़का और 4 लड़कियों ने घुसते ही तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के पाकिस्तान डिवीजन डायरेक्टर साइमन एंड्रयू की मुलाकात। सिंध में बैनुल-अक़वामी डेटा सेंटर और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में ताउन पर तबादला ख्याल। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत और नशोनुमा की कमी के खात्मे के प्रोग्राम में ताउन पर इत्तफाक। IFC सिंध में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सेहत और इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन का ख्वाहां। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए जामी अमल दरामद फ्रेमवर्क की तैयारी पर भी इत्तफाक किया गया। सरजानी टाउन में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा, नादरा में जदीद सहूलियात मुतारिफ कराई। नादरा मेगा सेंटर में थैलेसीमिया डेस्क कायम किया। जदीद दौर के तकाज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान का एक बावकार इदारा जिसका नाम है नादरा, वो पाकिस्तान के शहरियों के दहलीज तक पहुंच रहा है। जदीद तकाज़ों, जदीद दौर के वो सारी चीज़ों से हम आहंग होके जहाँ तक हमारी कोशिश हो रही हम ये कर रहे हैं। आज PIA मुनाफा बख्श इदारा बनेगा। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब का पुरज़म। वाज़ेह किया, PIA बेड़े में जहाज़ों की तादाद 19 से बढ़ाकर 60 तक ले जाएंगे। 4 से 5 जहाज़ मुरम्मत के बाद दोबारा सर्विस में आ जाएंगे। मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। इंजीनियरिंग सहूलत पर खासूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी की जानिब मुस्बत कदम। महकमा स्कूल तालीम में 20,000 असातिज़ा की भर्तियों का फैसला। प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की भर्तियां सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत से मशरूत। स्पीकर सिंध असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास 10 जुलाई को तलब कर लिया। BRT ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट का पहला कामयाब मंसूबा। प्रोजेक्ट की फेज 2 पर तेजी से काम जारी। एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज की तामीर मुकम्मल, 2 तैयारी की मराहिल में है। मानसून बारिशों से कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहर्रिक। सिंध में 741 इंतहाई मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कराची में 589 मखदूश इमारतों का इंकशाफ। मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी जारी। ईस्ट जोन पुलिस ने सितंबर 2025 से 1 जुलाई 2026 तक के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 16,799 अफगानियों को वापस भेजा गया। रजाकाराना वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 13,029 रही। हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल किए गए अफराद की तादाद 3,770 है। जनूबी सूडान के वीज़ों में मुबैना रद्दोबदल। FIA ने 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान सफरी दस्तावेजात मशकूक होने पर रोका गया। दोनों को 22 जून को भी वीज़ा तस्दीक के लिए ऑफलोड किया गया था। पोस्टल एड्रेस, टेक्स्ट ऑफ किन और फ़ोन नंबर्स में मुबैना रद्दोबदल का इंकशाफ सामने आया। मुसाफिरों ने मुतल्लिका सिफारत खाने से तस्दीक कराने के बजाय वीज़ा मालूमात तब्दील करवाईं। जराइम पेशा अनासिर की शामत। एक हफ्ते के दौरान 25 पुलिस मुकाबले, 8 डाकू मारे गए। 24 जख्मियों समेत 33 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर जराइम में मुलव्विस 932 से ज्यादा मुलजिमान भी पकड़े गए। 9 किलो से ज्यादा चर्स, 2 किलो आइस और हेरोइन बरामद। मुकदमात भी दर्ज किए गए। कोरंगी के जानलेवा हादसे पर इंसाफ की अपील। नौजवान की हिलाकत पर मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। जामभक नौजवान की बेवा ने 13 करोड़ से ज्यादा हर्जाने का दावा दायर करा दिया।
चमड़ा चौड़ंगी के करीब वाटर टैंकर ने नौजवान को कुचल दिया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जानलेवा हादसात एक्ट के तहत टैंकर मालिक और ड्राइवर मुआवजा अदा करने के जिम्मेदार हैं। ये जो ट्रालर था ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से, यानी इसकी फुटेजेस भी मौजूद हैं, जिस तरह वहाँ पर जो है उसने कार्रवाई हिट किया है उनको। और इसमें हमने जो है फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत जो है 13 करोड़ से ज़ायद का जो हर्जाना किया है। 500 किलो गैर मुल्की चांदी स्मगल करने का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली। 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने करार दिया मुकदमे में मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ में इफ्तिताह कर दिया। कहा 25 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 7,000 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स अपने जिला में मुहिम की निगरानी करेंगे। नाजिमाबाद टाउन में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। दफातर को ताले लगा दिए। फौरी तनख्वाहों की लिव इनकैशमेंट की अदायगी का मुतालिबा। बल्दिया उस्मा टाउन रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजबात की अदम अदायगी पर MQM भी मैदान में। एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ने लगी। 9 जुलाई को बल्दिया की इमारत के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मेहरान टाउन D11 बस स्टॉप के करीब मसाइल के अंबार। सड़कें गटर के पानी में डूब गईं। जगह जगह कचरे के ढेर। मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। शिकायत के अंबार लगा दिए। ये गटर लाइन बंद है। मेन रोड आगे जो गटर वाला है वो सारा बंद है। सही है, पानी भी नहीं आ रहा। 2 महीने से लाइट भी बंद है, आती है जाती है, कोई सुकून भी नहीं है। पानी भी ये तो पैसे से भरते हैं, 50 का कूलर देते हैं। अभी गरीब बंदा कहाँ जाए। और पाकिस्तान सिंगल विंडो का बड़ा इकदाम। डबल एंट्री का खात्मा। 15 अगस्त से ड्रग लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल बदल जाएगा। DML और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अब राह रास्त ड्रेप से होगी। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अब एक ही निज़ाम से वेरीफाई होगी। डुप्लीकेट डाटा एंट्री माजी का किस्सा बन जाएगी।